बेलापुर जाने वाले जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह का ये भवन है, जिनके हम दोनों भाई वफादार नौकर हैं। जीवन में हमारे दादा बाप के दादा अब दोनों भाई बाबू साहब के यहाँ नौकरी करते उम्र गुजर जा रही है। तो हमारे बाबू राय बहादुर सिंह बहुत शीघ्र आने वाले हैं, उनके आने का इंतजार किया जाए और ड्यूटी में तैनात हो जाए भाई, क्योंकि ड्यूटी भाई ड्यूटी। आओ भैया। मुझे परवाह इसकी, मुझे परवाह इसकी, ज़रा खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और नहीं मैं विस्तार नहीं है शक्ति पत्नी मेरी तरफ हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने वैकुंठ भी। बाबू हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं है सरकार, लंच जवान है बाबू। आगे बात हम दोनों भाई समझ आई पर सरकार आप क्या कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब साफ है बाबू, मेरा परिचय मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। बाबू आप तस्वीर रखिए। भैया महाबली आप सोचिए मेरे भाई, इधर भाई समाज में अगर बाबू साहब का नाम लोगे तो लोग बात क्या कहेंगे कि दोनों सारे नौकर बाबू साहब का नाम ले रहे हैं, भाई बदनामी होगी हमारी आपकी। चले कहा जाए कि बाबू साहब हम दोनों भाई आपका नाम लेने में मजबूर है, अपनी पति सरकार आप स्वयं दीजिए।
बाबू हम लोग गरीब इंसान बाबू, समाज में आपका नाम लेने से मुझे बड़ी हिचक आ रही। सरकार अपने परिचय आप स्वयं दीजिए बाबू साहब। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोग उसके सामने पेश है। इसमें जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। जिस कहानी को आप लोग देखेंगे और देख रहे हैं, ये उज्जैन ग्राम बेलापुर है। उज्जैन से लेकर बेलापुर तक जमींदार राय बहादुर सिंह की रियासत है। ये जमींदार राय बहादुर सिंह अपने इलाके में अपनी मनमानी किया है। मेरे सामने किसी की मजाल नहीं है कि मेरे सामने आंख उठाकर मुझसे बात करते। की बात छोड़, सर उठाकर के मुझसे बात नहीं कर सकता। जी निगाह में आने की हिम्मत नहीं है। बाबू राम बने बाबू, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा कि हमारे पिताजी के जमाने में बाबू, हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज दिया जाता था, लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था बाबू। क्योंकि हमारे पिताजी बाबू बहुत दयालु थे बाबू। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? नतीजा ये निकला कि हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ बाबू, दुनिया छोड़ कर चले गए। लेकिन हमारे पिताजी के अर्थी में यही बेलापुर के लोग हाथ बटाने नहीं आए। तभी से मेरे दिल में जल रहती है। क्या रहती है बाबू? ये बेलापुर के लोग इतना मनमानी हो गए हैं, इतना मनमानी हो गए हैं कि हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। हमारी ही दिए हुए पैसे से सारे रोटी खाते। हाँ बाबू, और पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं है बाबू। ये मजदूर किसान गरीब हमारे ही यहाँ से जो भी हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है, हाँ बाबू, उसी को सारे खाते हैं और खा खा के सारे मोटे पड़ गए। अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। तब से मुझे जलन है। हाँ बाबू, कि मैं देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे मौका भी मिल रहा है। जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा बाबू, उस दिन मैं बेलापुर में आग लगा क्या? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम बाबू, हम जब से जवान हुए हैं, हाँ क्या अरे समझदारी स्वभाव है, तो ही काम मत सीखो। क्या क्या बाबू? अरे ठाकुर राय बहादुर सिंह तो ही काम सीखा है। अच्छा, हसीनों पर कब्जा जमाना बाबू, हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। मेरे दिल में आज ऐसी उम्र उतरी है, क्या बाबू, कि मैं यारा की घुमाऊं और उनको उन्हीं से मालूम होगा कि कितने गरीब किसान मजदूर का जिले में ही जो दे नहीं गए बाबू। इसलिए यारा जी बुलाओ और उनसे बोल दो कि हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेकर हाजिर होता है। कहा है बचवा राम बड़ी कुल्ली करके उल्टे कर दिया हमें। आपको हाँ बाबू साहब ने याद किया है कि उनके पिताजी के पुराना रजिस्टर जो है वो सब लेकर आओ बाबू साहब के पास। ठीक है बेटा रामवली, मैं तत्काल आ रहा हूँ।
के भोगा कहीं पाक का है कौन टूट जावा। क्या बात है मुनि काका। राम राम। राम राम बचुआ राम राम। मुनि काका बाबू साहब ने आपको याद किए हैं, क्या इनके पिताजी के जमाने का पुराना रजिस्टर लाई हो? बड़ी अच्छी बात है। बाबू साहब बैठे हैं आपको याद कर रहे मुनि काका। आइए। मालिक के चरणों में मुनि तोला राम का प्रणाम स्वीकार। कहिए मालिक, कहिए न दादा, हमारे लिए क्या हुक्म है मालिक? हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेके आए हो। जी हाँ मालिक। रजिस्टर को खोला जाए क्या नहीं? और इसमें देखा जाए कि कौन गरीब मजदूर जी मालिक। कर्ज ले गया है हवेली में पहुंचाया नहीं। ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा आपकी। हाँ जल्दी खोला। क्या? रजिस्टर। रजिस्टर का नाम लिया करो बदतमीज नहीं। लोका पास देखो। सरकार लालता सनाब दयाराम 1000 रुपए ले गए मालिक, अभी तक हवेली मुंह नहीं दिखाए। और 70 सनाब संतलाल 1500 रुपए ले गए मालिक, उससे आज आया हुआ है, कोई बात नहीं। और राम गरीब सनाब क्या राम गरीब सनाब देवता दीप जी। अरे ये तो जाना पहचाना नाम लग रहा है। क्यों है मालिक? अरे राम गरीबों की पत्नी। हाँ हवेली में पोछा लगाने आती थी। जी हाँ। अरे गरीबों भाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। हाँ लेकिन आजकल वो हराम जब दिखाई नहीं पड़ रहे, न जाने मर गए या की जिंदा है। हाँ वाले कितना ले गए? सरकार 5000 रुपए ले गए। 5000 रुपए? हाँ वाले। जी मालिक, हमारे पिताजी को खत्म हुए 15 साल हो गया। जी मालिक। अगर मैं 15 साल का ब्याज जोड़ूंगा तो देते देते साला मर जाएगा, लेकिन दे नहीं पाएगा। नहीं दे पाएगा। और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे आंख का तिनका हट जाए। जी मालिक। 1 जीरो इसमें और बढ़ा दो। कितना होगा? 50,000 मालिक। अब 50,000 रुपए की वसूली होगी, और अगर इनकार किया तो सोच लो कि ठाकुर जी से देता है तो ढेर देता है। ठाकुर जी से देता है तो ढेर देता है, लेकिन लेने लगता है तो चमड़िया उधार लेता है। मालिक सोच लो कि हमारे बरखिलाफ जो आवाज की है हमारे, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। पहले तो एक पटियाला पैर बनाओ, उसके बाद हम रब गरीबों की झोपड़ी पर चलेंगे। क्योंकि जब तक हम मौसम में नहीं रहते हैं, हाँ ये ठाकुर राम बहादुर सिंह जब तक मौसम में नहीं रहता है, तब तक हम गरीबों से बात नहीं करते। यही करते हैं मालिक। आइए मेरे साथ चलिए मालिक। कसम भोले इधर की दुनिया उधर कर नहीं ना मेरा काम है। बाबू साहब का आदेश हुआ, समझो इधर कलम की मुंह देखा प्राइवेट का पापा है। तो 5,000 का 50,000 आप लोग ने बनना चाहिए।
ही नौकर हो गाड़ी तो नौकर लगे तो करता ही है और वो क्या नहीं पावत है ना उठा के चाहिए बैठी आप समझेंगे एक ऊपर तो मुनीम काका याद आ रही मुनीम जी आप सीढ़ी कब खोलवाए थे मैं सीटी कब खुलवाया पत्नी कहेंगे सीढ़ी खोलवाए थे पत्नी मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं गरीब इंसान है बोले कोनो गलती हो क्षमा कर देना कहना सीटिया खुलवाए लेकिन टेंट हाउस में खुलवाए रावणी हेलो मेरा भी मन कुछ कुछ कर रहा है अरे कुछ क्या गया बोले काका मारे का बता अरे घूमन कहियो बजरिया अरे घूमन कहियो बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया लड़ी के नजरिया हो लड़ी के नजरिया घूमन कहियो नजरिया संवरिया से बड़ी बड़ी अखिया में गजरल कइलू बड़ी बड़ी अखिया में गजरल कइलू गजरल कइलू भौजी गजरल कइलू मरेलू नजरिया संवरिया से